अमिताभ बच्चन बिग बी की जिंदगी में संघर्ष। अपनी आवाज के लिए मशहूर एक लंबे और पतले युवक ने सपनों के शहर में प्रवेश किया और उसे अपनी इन दो खूबियों के कारण रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिल्म निर्माताओं ने उन्हें 6 फीट 3 इंच की लंबाई के कारण अस्वीकार कर दिया था और उन पर कोई भरोसा नहीं था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस टेस्ट के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। 1959 में जब उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया तो उन्हें पहला ब्रेक फिल्म सात हिंदुस्तानी से मिला, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। लेकिन एक और भूमिका पाने के लिए उन्हें 2 साल तक संघर्ष करना पड़ा और फिर आनंद जंजीर आई, जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी हमेशा के लिए। अमिताभ बच्चन का शिखर तक का सफ़र 2009। सफलता तो उसे मिल ही गई, वह लगातार सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। हालांकि जीवन कभी भी आसान नहीं होता है। 1982 में अमिताभ को मृत्यु के निकट का अनुभव हुआ था। फिल्म खूली के सेट पर एक दुर्घटना के बाद डॉक्टरों और उनके परिवार ने उम्मीद खो दी थी। वह बच गया और आने वाले वर्षों के लिए सुपरस्टार बनने के लिए ठीक हो गया। माइस्थेनिया ग्रेविस, एक बीमारी जिसने उन्हें घातक दुर्घटना के बाद घेर लिया। यह बीमारी व्यक्ति को कमज़ोर महसूस कराती है और व्यक्ति अपना सिर गिराता रहता है, लेकिन वह ठीक होने में सक्षम था क्योंकि वह छूट की स्थिति में था। चक्रवर्ती, 2012 फरवरी। इसके बाद 57 साल की उम्र में उनके जीवन में एक और बड़ी गिरावट आई। वर्ष 2000 में जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो गईं और उन्हें अपने जीवन में एक और बड़े वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने अपना लगभग सब कुछ खो दिया। ऐसी परिस्थितियों में और इतने सारे पतन के बाद कोई भी आगे बढ़ने की ताकत खो सकता है, लेकिन वह वापस आए और कौन बनेगा करोड़पति और फिल्म मोहब्बतें के माध्यम से एक नई शुरुआत की। केबीसी के लिए उनके फैसले पर उनकी पत्नी जया बच्चन ने सिल्वर स्क्रीन के मेगा स्टार के टीवी शो बनाने की दिशा में बदलाव पर संदेह जताया, जिस पर उन्होंने कहा, भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते। अमिताभ ने एक बार यह भी उल्लेख किया था, बुरी किस्मत या तो आपको नष्ट कर देती है या आपको वह पुरुष या महिला बना देती है जो आप वास्तव में हैं। उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही उनके काम आया। उनके शुरुआती दिनों में जहां उन्हें उनकी ऊंचाई और आवाज़ के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, आज वे उनकी अपार सफलता और महिमा के स्तंभ बन गए हैं। उन्होंने अपनी असफलताओं को स्वीकार किया और अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से निपटा, और इससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिली। अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, जो होगा सो होगा। मैं सिर्फ इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि अब मुझे अपनी पिछली गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए। अमिताभ बच्चन, दिवालियापन से करोड़पति तक, 2015। हमें उनसे जो सीखना चाहिए वह यह है कि यदि हम अतीत में रहते हैं तो हम शिकायत करने और दुखी होने के चक्र में फंस जाते हैं, जबकि अगर हम इसे स्वीकार करते हैं तो हमें चक्र से बाहर आने का मौका मिलता है और इस तरह हम आगे बढ़ते हैं और अपनी गलतियों को न दोहराने की दिशा में काम करते हैं। अमिताभ इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किसी को बार बार पीछे धकेला जाता है और फिर भी वह लड़ते हैं। वह हम सभी के लिए एक आदर्श हैं, न केवल उन लोगों के लिए जो फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, बल्कि हम में से बाकी लोगों के लिए भी सीखों को आगे बढ़ाना और अपने जीवन में प्रतिकूलताओं से लड़ने के लिए समान दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं।